महाशिवरात्रि पर्व के संबंध में कलेक्टर एवं अध्यक्ष श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में प्रशासक श्री प्रथम कौशिक द्वारा महाशिवरात्रि पर्व 2025 में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सामान्य दर्शन व्यवस्था श्री महाकालेश्वर मंदिर में आगंतुक श्रद्धालु के सरल सुलभ दर्शन की व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो लगातार श्रद्धालु का मार्गदर्शन करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व 2026 के उपलक्ष्य पर शीघ्र दर्शन 250 रुपए राशि रखे गए हैं। श्रद्धालु को लाइव दर्शन करने के उद्देश्य से चिन्हित स्थानों पर एलईडी टीवी लगाई जाएगी एवं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सतत निगरानी की जाएगी। दर्शनार्थियों के पैर न जले, इस हेतु संपूर्ण प्रवेश मार्ग पर मंदिर समिति द्वारा मीटिंग बिछवाई जाएगी। इसी के साथ संपूर्ण प्रवेश मार्ग पर छाया व्यवस्था हेतु शामियाने की व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा की जाएगी। महाकाल मंदिर में सभी दर्शनार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 फरवरी के दिन बाबा महाकालेश्वर की महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में 9 दिन तक शिव नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जो कि 17 फरवरी से प्रारंभ हो गया है और 25 फरवरी तक महाशिवरात्रि का पर्व चलेगा और 26 फरवरी के दिन बाबा महाकाल की शिवरात्रि मनाई जाएगी। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महाशिवरात्रि के अगले दिन यानी 27 फरवरी के दिन साल में एक बार बाबा महाकाल की दिन में भस्म आरती होती है। ऐसा सौभाग्य हमें साल में एक बार प्राप्त होता है कि जब बाबा महाकालेश्वर की जो भस्म आरती है वो हम दिन में देखने को मिलती है, जो कि 27 फरवरी के दिन हमें देखने को मिलेगी। और बाबा का जो सेहरा दर्शन है, जो पुष्प मुकुट जो बनाया जाता है बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में, और जो बाबा महाकालेश्वर का उस दिन जो श्रृंगार होगा वो पुष्प मुकुट बनाया जाएगा और सेहरा दर्शन हमें 27 फरवरी के दिन बाबा महाकालेश्वर के देखने को मिलेंगे। तो सभी दर्शनार्थियों का उज्जैन महाकाल की नगरी में स्वागत है और इस क्षण को आप चुके नहीं। और बाबा महाकालेश्वर की जो भस्म आरती है हमें दिन में देखने को मिलेगी कि कैसे बाबा का श्रृंगार किया जाता है, कैसे बाबा की भस्म आरती होती है और कैसे सेहरा बाबा का सजाया जाता है। ये सारे जो दुर्लभ क्षण हैं, इन दुर्लभ क्षणों के हम साक्षी होंगे 27 फरवरी के दिन। तो महाकाल मंदिर की जो प्रशासन की जो व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था, चाहे मोबाइल स्टैंड हो चाहे जूता स्टैंड हो, सभी को लेकर हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब से चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दर्शनार्थियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक आता जा रहा है, महाकाल मंदिर में जो संख्या है दर्शनार्थियों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दिन निकट आ रहे हैं, जो जनता है वो प्रयागराज से दर्शन करने के बाद बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में भी आ रही है और उसके कारण भी जो महाकाल मंदिर में जो पब्लिक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, जैसे जैसे बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में जो पब्लिक है उनका आवागमन लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा और हमारे कलेक्टर साहब द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कैसे जो दर्शन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से कम समय में दर्शनार्थियों को दर्शन होते रहें। इसके लिए सभी इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। संवाददाता गोपाल आजना, TTN24 उज्जैन। नीरज कुमार सिंह, जिन्होंने जो महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर आज मीटिंग संपन्न हुई है, किस प्रकार जो दर्शनार्थी की व्यवस्था रहेगी और बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, तमाम सवालों के जवाब कलेक्टर साहब ने दिए हैं। और हमारा सवाल था कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उन्हें संकेत तक जो रहते हैं कि महाकाल मंदिर का रास्ता किस ओर है, तो बाहर से तो व्यक्ति शहर में प्रवेश कर जाता है, लेकिन अंदर आने के बाद, शहर में प्रवेश करने के बाद उसको भटकता रहता है वो। तो उसके लिए प्रशासन के द्वारा स्थायी सूचक लगाए जाएंगे ताकि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो भटके नहीं और सीधा महाकाल मंदिर तक पहुंच सके। संवाददाता गोपाल आजना, TTN24 उज्जैन। मेरे साथ उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा जी, जिन्होंने जो यातायात व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा जो की गई है और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था महाकाल मंदिर में की गई है उसके बारे में उन्होंने विस्तृत से चर्चा में बताया है। और मोबाइल रखने के लिए भी मोबाइल स्टैंड, जूता रखने के लिए जूता स्टैंड की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। संवाददाता गोपाल आजना, TTN24 उज्जैन।
राज्यों से। सर उनके लिए जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं उनको महाकाल मंदिर तक आने के लिए मतलब काफ़ी वो इधर उधर भटकते रहते हैं, सही उनको दिशा निर्देश मिलता नहीं है। तो उसके लिए अगर सर शहर के आसपास सभी चौराहों से महाकाल मंदिर तक अगर फ्लैक्स वगैरह लगा दिए जाए, दिशा सूचक लगा दी जाए, तो मतलब बिना किसी से पूछे वो महाकाल मंदिर तक आ सकते हैं। इसके लिए सर क्या व्यवस्था की जाएगी? अभी जो है अस्थायी रूप से सूचक रखते हैं, लेकिन परमानेंट साइनेजेस लगाने का हम लोगों ने पूरे शहर में परमानेंट साइनेजेस लगाने का पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया है और शीघ्र ही सिंहस्थ कमेटी से उसको स्वीकृत कराते हुए उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। उज्जैन में पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? हमारे साथ चर्चा में मौजूद है उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा जी। सर इस बार जो महाशिवरात्रि है, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी और पार्किंग स्थल से महाकाल मंदिर तक आने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा किस प्रकार उनको गाइड किया जाएगा? प्रत्येक रोड से, चाहे बड़नगर रोड हो, चाहे इंदौर रोड हो, देवास रोड हो, हर रोड पे हमने प्रोग्रेसिवली पार्किंग्स को आइडेंटिफाई किया है और इन सभी जगह से शटल सर्विस करकराज पार्किंग के लिए चलेगी। हमारा प्रयास है कि उसको हम डायनामिकली डिसाइड करें जिससे श्रद्धालुओं को ज़्यादा ना चलना पड़े। एक बार आप करकराज से बैरिकेडिंग में एंटर करते हैं तो हम लेस देन 1 आवर में, 1 घंटे से कम में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमने स्वयं उसमें आज 2 घंटा सभी जगह व्यवस्थाओं को देखा है। हर 100 मीटर पे लोगों के लिए पीने के पानी, वॉशरूम, मेडिकल सर्विसेज की व्यवस्था की जा रही है। टोटल 1600 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे आयोजन के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे। साथ ही जगह जगह पे हमने क्रेन्स भी हायर करी हैं कि अगर किसी की गाड़ी की वजह से इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो तत्काल उसके विरुद्ध उसको जब्त किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर जो दर्शनार्थी रहेंगे उनके मोबाइल रखने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई और क्या लक्ष्य रखा गया है मोबाइल रखने के लिए? अब सभी जगह पे मंदिर प्रशासन के द्वारा काउंटर्स स्थापित किए गए, चाहे जूता स्टैंड हो, चाहे मोबाइल रखने के लिए हो। फिर भी मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने वैल्यूएबल चीज़ों को आप अपने घर में छोड़ कर आएँ, क्योंकि आप बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। वैसे भी मोबाइल यहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित है, आप उसको छोड़ कर आएँ जिससे आप सुगमता से दर्शन करेंगे और मोबाइल जमा करने और वापस लेने में आपका समय व्यर्थ न रहेगा।